अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना कल वाला काम कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों आज का काम देख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहना था आप मुझे होमवर्क सेंड करते हैं। तो बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं बच्चों की, तो ध्यान से वीडियो लेक्चर सुना करें, देखा करें और बहुत ही कंसंट्रेट करके अपना होमवर्क डन किया करें और याद करने वाला काम भी। ठीक है, चलें आज का काम देख लेते हैं। अपनी बुक्स निकाल लें। पढ़ने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सो लेट्स बच्चों पेज नंबर 39 पर आ जाएं। आपको पता है हमारा लेसन टाइटल है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। 39 पेज पर यहाँ से हम डेट लगाएंगे द स्टेट्स से लेकर पेज नंबर 40 पर आ जाएं। लैंग्वेज यहाँ तक डेट लगा लें 20/8 की। जी तो बच्चों हम आज का एसएलओ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब इन्वेंशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियंस। हमने मेसोपोटामिया की इजादात और कामयाबियों को आज बयान करना है, देखना है। तो देख लेते हैं रीडिंग। ये पिक्चर्स देखते हैं बच्चों। रिस्टोर्ड सुमेरियन टेम्पल, ये बहाल शुदा जो सुमेरियन का टेम्पल था, मंदिर था, ये उसकी पिक्चर है। उसके अलावा ये जो एसीरियन के जंगजुओं के नक्शो नगार हुए हैं, कार्विंग हुई है। उसके बाद देखते हैं द स्टेट्स फोर्ट टू ऑक्यूपाई ईच अदर्स टेरिटरीज एंड लैंड्स। उन्होंने रियासतों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी इलाकों पर और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए। देयर लाइव्स वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस वार्स। इन जंगों की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुतासिर हुई। आउटसाइडर्स टुक एडवांटेज ऑफ इट, बाहर के लोगों ने बहुत इसका फ़ायदा उठाया। फर्स्ट द पर्शियंस देन द ग्रीक्स इन्वेडेड मेसोपोटामिया। पहले फ़ारसियों ने फिर यूनानियों ने मेसोपोटामिया पर हमला किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट conquered द रीजन इन 334 BCE। सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फ़तह किया 334 कबल मसीह में। दैट लेड टू द एंड ऑफ मेसोपोटामियन गवर्नमेंट। फिर जो है मेसोपोटामियन की हुकूमत का एंड हो गया, इख्तिताम हो गया। मैनी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैव बीन आइडेंटिफाई इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की तारीख़ में बहुत अहम इजादात शनाख्त की गई दैट चेंज द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। दीज इंक्लूड, जिनमें शामिल हैं द कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड मैथमेटिक्स, वक्त और रियाजी के तस्वुरात। द व्हील, पहिया, सेलिंग बोर्ड, बादबानी कश्ती, ये होती है रथ, बग्गी जो होती है 2 पहियों वाली सवारी। मैप्स, नक्शे एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज और फल्कियाती इजादात हुई, यानी कि कायनात, सूरज, चाँद, सितारों से मुतल्लिक नए दरियाफ्त। दे ऑल्सो डेवलप्ड क्यूनिफॉर्म द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज। पहली तहरीरी ज़ुबान क्यूनिफॉर्म इन्होंने डेवलप की। क्यूनिफॉर्म क्या है बच्चों? ये कदीम ज़माने का लिखने का तरीका था जो ज़्यादातर बेबीलोनियंस और सुमेरियंस ने इस्तेमाल किया। इसमें अल्फाज को ज़ाहिर करने के लिए कीलनुमा निशानात मट्टी के तख्तों पर नक्शो निगार किए जाते थे। तो ये पहली उनकी तहरीरी ज़ुबान थी। अब बच्चों हम स्टूडेंट टास्क को डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट 2 इन्वेंशंस बाय मेसोपोटामियंस। हमने 2 इजादात बतानी है इनकी। तो जैसे हम ये डिस्कवरीज पढ़ चुके हैं तो हम इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। 2 व्हील, सेलिंग बोर्ड, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ग्रामर टास्क को डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ ऑफ पास्ट टेंस, माजी के जो गुजरे हुए वक्त को जाहिर कर रहे हैं जो सेंटेंस, हमने उनको देखना है रीडिंग में। बच्चों जैसे इसमें है फोर्ट, उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद वर, टुक, इन्वेडेड, लेड, कन्क्वेयर्ड, ये सारे कौन से वर्ड्स हैं जो पास्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें हैं आइडेंटिफाइड, चेंज्ड, डेवलप्ड। अब बच्चों पेज नंबर 44 पर आ जाएं। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों पर 20/8 की डेट लगा लें। उसके अलावा पार्ट ई पर 20/8 होमवर्क की डेट लगा लें। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। C2 है लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस बाय मेसोपोटामियंस। इजादात हमने बतानी है, क्वेश्चन से आंसर आएगा इसका। सम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस बाय मेसोपोटामियंस आर। अब पेज नंबर 40 पर आ जाएं। यहाँ से लगाएंगे द कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, डिस्कवरीज तक। ठीक है। C3 है हाउ डिड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन। कब ये ख़त्म हुई थी मेसोपोटामिया की तहजीब। पेज नंबर 39 पर आ जाएं। यहाँ से पहले आएगी द स्टेट्स फॉर टू ऑक्यूपाई ईच अदर टेरिटरीज एंड लैंड्स, यहाँ तक। उसके बाद अलेक्जेंडर से लेकर गवर्नमेंट तक। ठीक है,
अब बच्चों दोबारा आ जाए पेज नंबर 44 पर। हम पार्ट ई को डिस्कस कर लेते हैं। राइट योर नेम इन क्यूनिफॉर्म, जो हमने बच्चों फर्स्ट रिटन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, तो हमने उसमें अपना नेम राइट करना है। ये क्यूनिफॉर्म में आपको A to Z दिए गए हैं कि क्यूनिफॉर्म में ए को कैसे लिखा जाता है, बी को कैसे लिखा जाता है, सी को कैसे, ये सारे A to Z दिए गए हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम यहाँ पर लिखूँ तो मैंने लिखा है बी सबसे पहले ये, उसके बाद आई लिखा है मैंने, उसके बाद एस लिखा है, फिर M A and H। ठीक है, आप सब ने अपना नाम यहाँ पर राइट करना है क्यूनिफॉर्म में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और होमवर्क मुझे आपने सेंड करना है विदाउट मिस्टेक्स, बहुत ध्यान से, नीट क्लीन। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।